सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। जी हाँ, तो मैं आ गई हूँ डेंटल में और डेंटल में आने के बाद लिटरली मुझे मौत आई पड़ी थी। वजह मैं आज ही के व्लॉग में बता चुकी हूँ। वजह ये थी कि मैंने यूएनटी रिस्क मैनेजमेंट में अप्लाई किया था और उनकी बाकायदा एप्लीकेशन मैंने जमा कराई थी। उन्होंने मुझे पहले से ही बताया था कि आपके ये 2 प्रोविंसेस जो हैं वो हाई अलर्ट एरियाज़ हैं, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का शुमार होता है। और उसमें एक ऑप्शन ये भी था जिसमें मुझे ये कहना था कि मैं अपनी जान की ज़िम्मेदारी ख़ुद लेती हूँ अगर मैं इन दोनों में से किसी भी ख़तरनाक जगह पे जाने का इरादा रखती हूँ। मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं जाऊँगी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे कितने हालात ख़राब हैं। तो ज़ाहिरी बात है, अब मैं तो बलूचिस्तान में ही पैदा हुई थी, तो मैंने तो जाना है। अगर अभी नहीं जाना तो मुझे फ्यूचर में कभी ना कभी तो जाना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने 2 महीने लगाए अपना रिव्यू पेश बनाने के लिए और मतलब उन्होंने फिर कह दिया कि नहीं, इट इज़ अ डिनायल। तो उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा सैड थी। फिर मैं डेंटल में भी आ गई। फिर मैं मेरे एक कपल है, ओल्ड कपल है, वो मेरे दोस्त भी हैं, वो मेरी बहुत अच्छी उनके साथ बनती है। तो मैंने कहा यार मैं उनके साथ रह जूँगी रह लूँगी। 3 दिन मैं वहाँ पे रही और फिर जो है मैं आ गई। फिर 1-2 दिन मुझे यहाँ पे आने के बाद फिर से मौत पड़ी हुई थी। फिर आज मैंने कहा यार चलो अभी ज़िंदगी को जो है मैं सारा दिन मोबाइल पे कोई रिव्यू देख लेना, कोई वीडियो देख लेना, सुबह से लेके रात तक मैं मोबाइल पे बैठी हुई थी। तो मैंने आज कहा कि यार किंज़ा इनफ़ इज़ इनफ़। फिर आज एक ऑनलाइन क्विज़ मेरे को अटेम्प्ट करना था। वो एक एप्लीकेशन के लिए है, वो जब उसमें सारा कुछ हो गया तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो फिर वो मुझे सुबह-सुबह, जबकि उसकी डेडलाइन 13 है, और मुझे आज सुबह-सुबह उनका ईमेल आ गया कि अर्जेंट है। मैंने कहा क्या हो गया, क्या अर्जेंट हो गया, 13 को है। तो फिर उन्होंने आज मुझे भेज दिया। यार आज क्या 11 तारीख है मेरे ख्याल से। बस उन्होंने मुझे भेज दिया तो मैंने कहा चलो फिर इसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। फिर उसका मुझे पता नहीं चला कि उसको मेरे पास मेरे ख़्याल से 1 घंटे से ज़्यादा टाइम था। उधर इंस्ट्रक्शंस में 1 आवर लिखा हुआ था, लेकिन 1 घंटा पूरा होने के बाद भी मेरी एप्लीकेशन, उसमें ना टाइमर लगा हुआ था, ना मेरी एप्लीकेशन जमा हुई ना ख़त्म हुई। मतलब मैं काम करती रही। मेरे ख़्याल से मैंने 1.5 घंटा उसके ऊपर लगाया, बहुत स्पीड में मैंने किया। और फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि यार मुझे लगता है कि ये इन्होंने अंदाज़न कहा था कि 1 घंटा लगेगा, लेकिन हमें ये इजाज़त थी कि हम जितना टाइम लगाएं हम लगा सकते हैं। तो खैर वो जमा मैंने करा दिया, मतलब 1.5 घंटे के बाद मैंने सबमिट बटन दबा दिया। और उसके बाद मेरे को अभी तक मुझे ये परेशानी हो रही है कि यार क्या मैंने ठीक किया, मैंने गलत किया। अभी मैं कुछ टाइम के बाद ना उठ के उनको ये ईमेल करूँगी कि मुझे लगता है गलतफ़हमी हो गई। यार वो क्लोज़ होना है थर्सडे को 12 बजे रात के। तो आज क्या है, आज मंगल है, सही है। तो स्टिल 2 दिन पूरे हैं, 2 इस दिन को भी मिला दो 3 दिन हो गए। बस वो सुबह मुझे इनकी ईमेल आ गई ना, उससे मैं बहुत हड़बड़ा गई। तो मैंने कहा चलो यार इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। बाकी नाक मेरा बहुत बेहतर हो गया है। मेरा नाक मतलब छींकें आ रही थी। वो दोपहर मुझे नेतन ने गोली दे दी मेरा ख्याल से, या उसकी वजह से मैं ठीक हो गई हूँ। तो मैंने रियलाइज़ किया कि शाम को ना मुझे कोई छींक वींक नहीं आ रही है। तो ये एक अच्छी बात हो गई। बाकी गाइस फिर हम लोगों के पास ग्रॉसरी कुछ भी नहीं था। मैं जिस दिन आ गई उस दिन मैंने खाना बनाया। मैंने चिप्स बनाए और मछली फ्रोज़न थी, वो मैंने मछली बनाई। मेरे ख्याल से उस दिन तलापिया थी, परसों तलापिया थी, और कल मैंने कैटफ़िश बनाई है। तो सिंपल सा मसाला बस उसमें डाल के, यहाँ पे करी मसाला मैं लेके आई हूँ इंडियन स्टोर से, तो बस वो ऊपर डाल दिए थोड़े से कट लगा के। और मिर्ची का पाउडर बस डायरेक्ट अपने बॉक्स से ना उठा के मैं लगा देती हूँ। उससे फिर आसानी से बस हो जाता है। और वो उसकी स्किन, ऊपर वाली जो स्किन होती है वो उसकी उथरी होती है, तो वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है सारा मसाला। बस फिर मैंने उसको मछली बनाई और वेजीज थी अच्छी खासी। कैरेट था, कैप्सिकम था, और क्या था यार, मेरे ख्याल से ब्रोकली थी, और वो स्क्वाश वो था। ज़ुकीनी नहीं थी। आज मैंने कहा मैं ज़ुकीनी लूँ, फिर मैं भूल गई।
यार तुरी होती है ज़ुकीनी, लेकिन अंग्रेज़ों की अलग तरह की होती है, हमारी अलग तरह की होती है। यार ये देखो, आज मुझे चेरी यहाँ पे दिख गई। एक तो मैंने वो काले अंगूर ले लिए, ये बेरीज़ नहीं उठाई मैंने, ये बहुत ज़्यादा महंगी है। ये काले अंगूर मैं देख के पागल हो गई, मैंने कहा माय गुडनेस अंगूर आ गए। तो मैंने अंगूर के 2 थैले उठा लिए, क्योंकि इस तरह के ब्लैक वाले अंगूर बहुत कम कम आते हैं। और मुझे ना चेरी अच्छी लगती है, मुझे ये ब्लूबेरीज़ ये वाली अच्छी लगती हैं, मुझे काले अंगूर अच्छे लगते हैं, मुझे चेरी तो मुझे मुझे तबाह कुन हद तक मुझे पसंद है। दिस इज़ चेरी, और इसमें ये लाइट वाली भी थी। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो ब्लैक वाली उठाऊंगी। तो मैं पढ़ रही थी कि आपके अंदर जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है ना, आपको वही फ्रूट और सब्ज़ी के कलर अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे पता नहीं, मुझे बचपन से चेरी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आज जब मैंने इन सब कलर्स को देखा, मैंने कहा आई वांट द रेड एंड ब्राउनिश फ्रूट। तो ये मैंने उठा लिए। फिर स्पिनच ऑलरेडी हम लोग के पास पड़ा हुआ था, तो मैंने स्पिनच नहीं उठाया। और यार सब्जियों में मैंने क्या लिया, सब्जियों में मैंने गोभी ली, और मैंने फ़रासबीन लिया, थोड़ा थोड़ा सा लिया। $4 का तो फ़रासबीन आ गया। ये देखें यहाँ पे इनके सैलड भी पड़े होते हैं। सैलड भी हमारे पास ऑलरेडी है। बस अब ये कि मुझे ना सैलड को भी टेस्टी करके खाने की आदत डालनी पड़ेगी। मैंने ज़रा अदरक भी ले लिया। सलाद की इतनी कोई आदत नहीं है, जिस तरीके से यहाँ पे ना बड़े बड़े पत्ते हैं, तो ये अच्छे हैं मेरे आयरन डेफिशिएंसी के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। खैर गाइज़, ये आ रहा है फादर्स डे, तो इन्होंने ये देखें ये फूल लाए हुए हैं, और वो रेम्बो वाले फूल तो मैं देख के हैरान हो गई। मैंने कहा यार तुम लोग ना हर चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करके अपना बस काम चलाते हो, लेकिन मुझे वो क्लासिक पसंद है। मुझे सिंपल नेचुरल जो फूल हैं मेरे लिए वो सबसे बेस्ट हैं। तो मैंने ये फूल देखे, मैंने कहा ये पक्का जो तुम लोगों ने नया नया कलेक्शन रखा है, ये फादर्स डे के लिए है। और फादर्स डे आ रहा है 17 को, तो 17 ऑफ जून इस महीने की। यार महीना मुझे लगता था कल स्टार्ट हुआ है। हाँ, मेरी इंटर्नशिप का जो आखिरी दिन था वो था 31 ऑफ मई। तो मैंने कहा बस यार अभी जून स्टार्ट होगा, पूरा महीना ये होगा वो होगा। वो महीना शुरू होते ही मेरा तो रोला पड़ गया। 31 मई को मुझे ना ईमेल आ गई थी यूएनटी से कि तुम्हारा ट्रैवल की जो रिक्वेस्ट है हम उसको अप्रूव नहीं कर रहे। तो मैंने बड़े ख्वाब से जाए हुए थे गाइज़, मैं मेरी छोटी सी प्यारी सी नीज़ है जम्मू, मैंने कहा उसके लिए मैं ये लूँगी वो लूँगी, वो मैं सोच रही थी अम्मा के लिए, भाइयों के लिए, मेरी कुछ दोस्तें हैं उनके लिए, मेरी एक प्यारी खाला है उसके लिए। तो बस वो मैंने कहा अब मैं जैसे इंटर्नशिप से फ़ारिग होती हूँ ना, मैं वो सब कुछ चीज़ें ले लूँगी। लेकिन बस खुदा को कुछ और मंजूर होता है, और हम क्या वो बोलते हैं, मैन इज़ मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, समथिंग लाइक दैट। तो बस कोई बात नहीं यार। बाकी ये मैंने शॉपिंग वॉपिंग आज की, मैंने कीमा लिया, मैंने बीफ लिया, मैंने 2 तरह की चिकन ली। एक मुझे यार चिकन के कबाब बनाना है, इतनी मुझे क्रेविंग हो रही है। वो मैंने एक रेसिपी देखी है, बहुत आसान सी रेसिपी। उसमें क्या है कि आप चिकन डाल दो देगची के अंदर, और मतलब कच्चा चिकन डाल दो, फिर उसमें लहसुन डाल दो। मैं थूम बोलने लगी थी, सिंधी में थूम बोलते हैं लहसुन को। लहसुन डाल दो, प्याज डाल दो, और चिकन डाल दो, और मसाले थोड़े थोड़े करके डाल दो, उसको बॉईल करो। उसके बाद पानी खुश करके सारा जो गोश्त है उसको ऐसे ऐसे मैश कर दो। उसके बाद उसको उठा के उसकी टिक्कियाँ बना लो, टिक्कियाँ फ्राई कर दो या तो फिर फ्रीज़ कर दो। ये आपके बन गए कबाब। तो गाइज़ ये यहाँ पे देखें, आपको हर चीज़ मिलेगी। आपको सेमी कुक्ड खाना मिलेगा, फुली कुक्ड खाना मिलेगा, और फुली रॉ फूड मिलेगा। तो हर तरह की चीज़ यहाँ पे मौजूद होती है स्टोर्स में। और नेतन ने बोला कि खाना भूख लगी है, तो मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी बाहर का खाना। अभी मैं ज़रा ना अच्छी हो रही हूँ कि बस बाहर का मेरे को नहीं खाना है। यार इतने प्रिजर्वेटिव्स हैं, इतना प्रोसेस्ड खाना है, ख़ुद बाहर जाओ तो आपको इतना ख्याल करना पड़ता है। तो ये दुकान वाले जो बनाते हैं चीज़ें, ये कहाँ से ख्याल रखेंगे? ज़ाहिर है, तो प्रिजर्वेटिव्स वाला सारा यही खाना डालेंगे। बाकी ये मैं मोरिंगा के पीछे बहुत टाइम से पड़ी थी गाइस, शुक्र है मेरे को आज मिल गया। और मैंने वहाँ पे जो काम कर रहे थे ना, मैंने उनकी मदद ली। तो इसमें मैंने फिर शुगर भी देख लिया, क्योंकि शुगर तो इनके, मैं बोलती हूँ इनके नमक में भी शुगर है, इनकी हर चीज़ में शुगर है। तो वो अच्छा खासा ना पीछे देख के लेना पड़ता है कि भाई तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो थैंक गुडनेस इसके अंदर ज़ीरो शुगर था। बाकी ये आप टॉयज़ देख रहे हैं,
ये जो है ये डॉग के टॉयज़ हैं भैया। अभी एनिमल का तो मैं ख्याल करती हूँ, मैं कहती हूँ कि हाँ यार उसके लिए पानी रखो, खाना भी उनको दे दो, लेकिन अमेरिका में ना बहुत एक्सट्रीम पे है ये वाली चीज़। जो कुछ रिच लोग हैं वो बिल्कुल पागलपने की हद तक जाके ना अपने जानवरों को प्यार करते हैं और उनके लिए इतनी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे कपड़े भी हैं, कुत्तों के कपड़े हैं, कुत्तों के टॉयज़ हैं, अजीब अजीब टॉयज़ हैं, और उनकी ग्रूमिंग की चीज़ें हैं, ब्रश हो गया, और उनको साफ़ करने के नैपकिन, वो जो नहीं होते, वो जो बच्चों के नैपकिन होते हैं, एक वो होता है जिसमें वो लिक्विड वाले नैपकिन होते हैं यार, वो नैपकिन भी अभी यहाँ पे तुम लोगों को दिखाई देंगे। मैंने कहा वाकई में यार ये तो बिल्कुल टू मच। ये देखो ये ऑयल, ये अलग अलग किस्म के इनके खाने, वो साइड में फ्रिज पड़ा हुआ था, वो फ्रिज में भी हाँ इनके खाने थे, ऐसा खाना। ये देखो ये नैपकिन है इनके भैया, मतलब इंसानों से भी ऊपर ना। जिसके पास कुत्ता है फिर वो अमीर है, तो ये देखो ऐसे कपड़े। तो मैंने कहा वाह भाई वाह। ये साइड में जो मशीन है ये मेरे को अच्छी लगी, ये वो उसके गले में पट्टा डालते हैं ना, तो उस पर एक रिंग होती है, तो रिंग पे उस पेट का नाम होता है और उसके पीछे जो है उसके ऑनर का फ़ोन नंबर होता है कि अगर कभी पेट खो गया तो फिर आप ये करोगे। बाकी फिर ये सब सामान मैंने ले लिया। फिर मैंने कहा यार इतना सामान हो गया है, तो क्योंकि अब मैं फ़ुल टाइम इसमें ज़ोन में हूँ कि यार मैं ख़ुद खाना बनाऊँगी। फिर मैंने कहा नेथन के लिए भी खाना बनाऊँगी। तो फिर मैंने नेथन को बोला कि आ जाओ ये मेरे साथ, तुम चेकआउट में मदद करो, क्योंकि मैं जब अंदर गई तो नेथन ने कहा मैं अपना खाना ख़रीद के खा लूँगा, मुझे भूख लगी। मैंने कहा जाओ तुम खा लो। ये तो और भी अच्छा है कि मैं अकेले शॉपिंग करूँगी, क्योंकि पता नहीं यार मर्दों के साथ शॉपिंग करना ना एक वो होता है, वो सर पे तलवार लटक रही होती है, जल्दी करो जल्दी करो। तो मैंने कहा मुझे तुम छोड़ दो और तुम अपना जो है अपना खाना खा लो। बाकी फिर ये अच्छे से हो गया। ये अभी बिल्ली को गोश्त की स्मेल आ रही है, ये देखें, ये ऐसे हरकतें करती है कि इसको जैसे ना खाना इस घर में नहीं मिलता। तो अभी ये मैं इसको कर रही थी कि चुप कर, तुम्हें खाना ना मिल दो घर में। तो गाइज़ ये था छोटा सा व्लॉग। बस अभी कल से मैं कुकिंग की वीडियोस भी बनाना शुरू कर दूँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली मैं कोशिश पे हूँ यार कि एक कमिटमेंट बना लूँ कि यार एवरी डे आई विल पोस्ट अ व्लॉग। आई लव इट, बट कभी कभी मैं बहुत परेशान होती हूँ ना, तो फिर नहीं होता। बाकी मेरे लिए रिलैक्सिंग का एक ज़रिया है। भले 2 बंदे मुझे देख रहे हैं, भले मुझे 4 बंदे देख रहे हैं, दैट्स नॉट ऑफ माई कंसर्न, लेकिन मैं खुश होती हूँ कि यार मैं बात कर रही हूँ और ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ कि जहाँ पे कोई समझ रहा है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मिन्नी को गोश्त चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई एम रिकॉर्डिंग। सो फिर कल से दोबारा मैं ब्लॉग बनाने शुरू हो जाऊँगी। अभी ये आज कौन सा दिन है, आज 11 जून है। तो बस फिर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।